ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले प्रवचन में हमने सुना था मनुष्य सब समान हैं, समस्त प्राणी एक ही ब्रह्मा के द्वारा रचे गए हैं। जाति से या जन्म से न तो कोई ऊंचा होता है और न ही कोई नीचा। मनुष्य अपने गुणों से, अपने कर्मों से महान बनता है। आइए अब शुरू करते हैं परम पूज्य गुरुदेव का अष्टम प्रवचन। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। अध्याय 6 श्लोक 5। मनुष्य को अपने द्वारा अपना उद्धार करना चाहिए और अपना अधःपतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा का मित्र है, अर्थात मनुष्य का मित्र है, और आत्मा मनुष्य स्वयं ही आत्मा का अर्थात अपना शत्रु है। मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थात जिसने इंद्रियों आदि को जीत लिया है उस पुरुष का आत्मा उसका मित्र होता है, परंतु अजितेंद्रिय के लिए आत्मा शत्रु के समान स्थित होता है। आइए सुनते हैं परम पूज्य गुरुदेव ने कैसे इन श्लोकों की विवेचना की है। भगवान ने मनुष्य को उन सब विशेषताओं से परिपूर्ण बनाकर इस पृथ्वी पर भेजा है जिनके आधार पर मनुष्य अपना उद्धार उत्थान बड़ी सरलता से कर सकता है। मनुष्य के शरीर की रचना अद्भुत है, उसके मन की रचना अलौकिक है, उसकी अंतरात्मा ऐसी शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण है जिसके आधार पर वो अपने जीवन में स्वर्ग का और अपने समाज में शांति का अवतरण कर सकता है। पर यदि हम अपनी सामर्थ्य और शक्ति को भूले ही रहें, उसका उपयोग ही ना करें, तो गया गुजरा दुख अभावों में ग्रस्त दीनहीन जीवन बिताना ही पड़ेगा। दूसरों को हम अनेक शिक्षाएं देना चाहते हैं, उनके मार्गदर्शक बनना चाहते हैं, अन्य व्यक्तियों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, पर कितने आश्चर्य की बात है कि हम अपने मन और इंद्रियों को अपने अनुशासन में नहीं कर पाते। दूसरों को अपने हिसाब का बनाकर जितना प्रयोजन हम सिद्ध कर सकते हैं, उससे कहीं अनेक गुना सत्परिणाम हम अपने आप को वश में करके उठा सकते हैं। निम्न स्तर का जीवन जीने को आज हमें इसलिए विवश होना पड़ता है क्योंकि हमारा आंतरिक स्तर अनेक दोष दुर्गुणों से ग्रसित बना हुआ है। भीतर की दुर्बलताएं ही बाह्य जीवन को दीन दुखी बने रहने के लिए विवश करती हैं। जो भीतर से छोटा है, ओछा है, उसे बाह्य जीवन में भी दुख दारिद्र से, शोक संताप से, कुंठाओं और चिंताओं से भरा जीवन बिताने के लिए विवश होना ही पड़ेगा। गीताकार ने अर्थात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से मनुष्य मात्र को ये प्रेरणाएं दी हैं कि मनुष्य अपना उद्धार आप करे। अपने उत्कर्ष के लिए, अपनी उन्नति के लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। अपने उत्थान और पतन की जिम्मेदारियां वो स्वयं वहन करे। मनुष्य को ये विश्वास करना ही चाहिए कि यदि उसे ऊंचा उठना है तो उसमें उसका निज का पुरुषार्थ, मेहनत, कोशिश ही प्रधान कारण होगा। यदि वो गई गुजरी स्थिति में पड़ा रहता है तो भी इसमें उसकी ही जिम्मेदारी है। दूसरों का सहयोग, असहयोग, परिस्थितियों का अनुकूल प्रतिकूल होना भी उत्थान पतन में कारण हो सकते हैं, पर उनका प्रभाव थोड़ा ही होता है। शक्तियों का स्रोत तो अपने भीतर है। जब वो खुल पड़ता है तो बाहरी असहयोग या बाधाओं को उफनती नदी द्वारा कूड़ा करकट बहा ले जाने की तरह मार्ग में से हटाकर दूर फेंक देता है। इसी प्रकार यदि आत्मबल बढ़ा हुआ हो तो साहस, धैर्य और लगन की कमी नहीं रहेगी। सद्गुण समुचित मात्रा में विद्यमान हो तो वैसी परिस्थितियां सहज ही बनती चली जाती हैं जिनमें आगे बढ़ सकना, ऊपर उठ सकना सरल बन जाए। ईश्वर मनुष्य की सहायता भी करते हैं, पर तभी करते हैं जब वो देख लेते हैं कि वस्तुतः उस मनुष्य में पात्रता है। सहयोग करने वाले और आगे बढ़ने में मदद करने वाले सज्जनों की भी इस दुनिया में कमी नहीं है,
पर वो मिलते तभी हैं जब मनुष्य अपनी पात्रता को कसौटी पर कसकर खरा सिद्ध कर देता है। जब सामने वाला व्यक्ति देखेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी कोशिश कर रहे हैं, तब उसका मन भी आपकी सहायता करने को होगा। पर जब वो देखेगा कि आप तो कुछ करना ही नहीं चाहते, बस दूसरों का मुंह ताकते रहते हैं, ऐसे में भला कौन आपकी सहायता करेगा। सहायता का उपयोग भी तभी है जब मनुष्य उसका पात्र हो, अन्यथा कीचड़ में दूध डालने की तरह वो सहायता भी निष्फल चली जाती है। कुपात्र की सहायता से कुछ लाभ तो होता नहीं, उल्टे सांप को दूध पिलाने की तरह उसका आलस्य, उसका अहंकार और बढ़ता ही चला जाता है। इसी से जिसका व्यक्तित्व सहायता का पात्र न हो, उसे आमतौर से न लोगों की सहायता मिलती है और न ही ईश्वर की। जो खुद कुछ नहीं करना चाहता, उसकी कोई मदद नहीं करता। प्रगति के पथ पर बढ़ चलने की परिस्थितियां उपलब्ध हों, उसके लिए दूसरों से याचना की आवश्यकता नहीं है। मांगने से पहले पात्र की व्यवस्था करनी पड़ती है जिसमें उस वस्तु को डाला जा सके। यदि पात्र ही नहीं है तो किसी के देने पर भी वस्तु ग्रहण नहीं की जा सकेगी। गर्म दूध कोई दे रहा हो तो लेने के लिए पात्र भी तो चाहिए। ईश्वरीय के दैवी अनुकंपाएं भी गर्म दूध की तरह हैं। उन्हें लेने को पहले आवश्यक पात्रता को बनाना पड़ता है। ये प्राथमिक योग्यता जहाँ उपलब्ध हुई कि ईश्वरीय प्रेरणा एवं व्यवस्था के अनुसार दूसरों की सहायता भी मिलने लगती है और मनुष्य अपना उद्धार करने को इच्छुक अभीष्ट परिस्थितियां सहज ही प्राप्त करते हुए तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है। संसार का इतिहास इसी तथ्य की पग पग पर साक्षी देता है। अपनी अवनति का, हीन स्थिति में पड़े रहने का दोष किसी दूसरे पर मढ़ना उचित नहीं है। ग्रह दशा का विपरीत होना, भाग्य की हीनता, दूसरों के असहयोग को अपनी प्रगति में बाधक मानना, अपने आप को धोखा देना, मिथ्या आत्मसंतोष करके झूठ मूठ मन बहलाने के लिए भले ही कुछ काम आ जाए, पर वस्तुतः इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। संसार में अगणित व्यक्ति ऐसे हैं जो गई गुजरी परिस्थितियों में उत्पन्न हुए। अभावों ने उनका मार्ग लगभग अवरुद्ध ही कर दिया था, पर अपने प्रबल पुरुषार्थ, मानवीय एवं उज्जवल व्यक्तित्व के आधार पर वो तेजी के साथ आगे बढ़ते गए और उन्नति के उच्च शिखर पर जा पहुंचे। एक व्यक्ति का सोने का कंठा गले में बंधा था, पर उसकी याददाश्त चली गई, इस कारण वो उसे खोया हुआ अनुभव करता था। इसी तरह हम भी खुद को भूले बैठे हैं। अपनी शक्तियों और संभावनाओं के संबंध में अनजान रहने के कारण हम गया गुजरा जीवन निर्वाह करते हैं और ये मान बैठते हैं कि हमारे भाग्य में तो बस इतना ही लिखा है, हमारी योग्यता इन्हीं परिस्थितियों में रहने की है। इस मिथ्या अवसाद एवं भ्रम को दूर करने की प्रेरणा श्री कृष्ण ने दी है और कहा है, हे अर्जुन, मनुष्य अपना उद्धार आप कर अपने आप को गिरने ना दे। अपना आपा ही अपना मित्र और वही अपना शत्रु है। जिसने अपने को जीत लिया, सुधार लिया, उसका आपा ही उसका मित्र बनकर अगणित विभूतियों के उपहार प्रदान करता है, और जिसने अपने आप को गिरा लिया है वो तो स्वयं ही अपना शत्रु है। उस शत्रु से इतनी अधिक हानि होने की संभावना रहती है जितनी संसार के सारे शत्रु मिलकर भी मनुष्य का अहित नहीं कर सकते। जो मनुष्य पतन की राह पर चल रहा हो, उसका उससे बढ़कर कोई और शत्रु है ही नहीं। अपना उद्धार करना संसार का उद्धार करने का प्रथम चरण है। समाज या संसार कोई अलग वस्तु नहीं, व्यक्तियों का समूह ही संसार या समाज कहलाता है। यदि हम संसार का उद्धार या कल्याण करना चाहते हैं तो ये कार्य अपने आप से आरंभ करना चाहिए, क्योंकि अपना आपा ही सबसे निकट है। अपने को सुधारना सबसे अधिक सरल एवं संभव हो सकता है। दूसरे लोग अपना कहना माने या न माने, बताए हुए रास्ते पर चलें या न चलें, ये संदिग्ध है, पर अपने ऊपर तो अपना नियंत्रण है ही। अपने को तो अपनी मर्जी के अनुसार बना या चलाया जा सकता है। इसलिए विश्व कल्याण का कार्य सबसे पहले आत्म कल्याण के कार्य से ही आरंभ करना चाहिए। संसार के एक अंश हम भी हैं। अपने में जितना ही सुधार हम कर लेते हैं, उतने ही अंशों में संसार सुधर जाता है। अपनी सेवा भी संसार की ही सेवा है।
एक बुरा व्यक्ति अनेकों तक अपनी बुराई का प्रभाव फैलाता है और लोगों के पाप ताप एवं शोक संतापों में अभिवृद्धि करता है। इसी प्रकार एक अच्छा व्यक्ति अपनी अच्छाई से स्वयं ही लाभान्वित नहीं होता, वरन दूसरे अनेक लोगों की सुख शांति बढ़ाने में सहायक होता है। सामाजिक होने के कारण मनुष्य स्वभावतः अपना प्रभाव दूसरों पर छोड़ता है। फिर जो जितना ही मनस्वी होगा वो अपनी अच्छाई या बुराई का भला बुरा प्रभाव भी उसी अनुपात से संसार में फैलाएगा। इस प्रकार मनुष्य अपना सुधार करने में लग जाए तो वो संसार का बहुत बड़ा सुधार कर सकता है। अपनी सच्ची सेवा विश्व सेवा का ही एक अंग मानी जा सकती है। संकुचित भौतिक स्वार्थों की इसीलिए ऋषियों ने निंदा की है कि उनमें ग्रस्त होकर मनुष्य अपने धर्म कर्तव्यों की उपेक्षा करने लगता है। माना कि दूसरों की गलतियां और बुराइयां भी हमें परेशान करती हैं और अनेक प्रकार की बाधाएं खड़ी करके हमारे प्रगति का द्वार रोकती हैं। संसार में बुरे लोग हैं और इनमें बुराइयां भी कम नहीं, इस बात से कोई इनकार नहीं करता। पर साथ ही ये भी ध्यान देने योग्य है कि कोई वस्तु सजातीय एवं अनुकूल परिस्थितियों में ही बढ़ती एवं पनपती है। बुराई को अपना रूप प्रकट करने का अवसर तभी मिलेगा जब वैसी बुराई अपने अंदर भी हो। अपना स्वभाव अच्छा हो तो बुरे लोगों को भी झक मारकर अपने सामने हार माननी पड़ेगी। क्रोधी मनुष्य को आक्रमण करने का अवसर उसी पर मिलता है जो स्वयं भी क्रोधी हो। क्रोध से क्रोध बढ़ता है और उसकी क्रिया प्रतिक्रिया द्वंद्व युद्ध का रूप धारण कर लेती है। यदि एक व्यक्ति नम्र, सहनशील, हंसमुख, क्षमाशील और दूरदर्शी हो तो क्रोधी स्वभाव का मनुष्य भी उसे उत्तेजित नहीं कर पाता। वो अपनी नम्रता और सज्जनता से क्रोधी मनुष्य को भी शांत कर देता है और क्रोध का जो मूल कारण था उसके समाधान का भी उपाय सोच लेता है। इसके विपरीत यदि दोनों ही क्रोधी हुए तो कोई बड़ा कारण न होते हुए भी केवल शब्दों की उच्छृंखलता लेकर परस्पर लड़ मरते हैं और मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। दुराचारी की दाल वहीं गलती है जहाँ सदाचार का पक्ष दुर्बल हो। दरिद्रता आलसी के घर आती है। बीमारियां असंयमी पर हावी होती हैं। भय डरपोक को सताता है। अदूरदर्शी एवं जल्दबाज को चिंताएं घेरती हैं। यदि अपना व्यक्तित्व सच्चा, खरा और मजबूत हो तो इन बाहरी विकृतियों को उल्टे पांव लौटना पड़ेगा। पत्थर पर तलवार का प्रहार कैसे सफल होगा? ताली दोनों हाथों से बजती है। मक्खी गंदगी पर बैठती है। घाव होगा तो कीड़े तो पड़ेंगे ही। यदि अपना पक्ष पहले से ही स्वच्छ रखा जाए तो सारे संसार के दोष मिलकर भी ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चंदन के पेड़ से लिपटे रहने वाले अनेक सर्प उसे विशाला नहीं बना सकते। दुष्टों की दुष्टता सज्जनों को खरोच भले ही पहुंचाए पर उन्हें हरा नहीं सकती। इतिहास का पन्ना पन्ना इस बात का साक्षी है कि सज्जनता और दुर्जनता के युद्ध में सज्जनता को नहीं दुर्जनता को ही परास्त होना पड़ा है। आहार और विहार के असंयम की कठोर समीक्षा करते हुए यदि अपना रहन सहन सुव्यवस्थित करने पर ध्यान दिया जाए, जिह्वा और कामेंद्रिय पर काबू रखा जाए, अनियमितता को हटाकर दिनचर्या को सुव्यवस्थित बनाया जाए, आलस्य को छोड़कर समय के एक एक क्षण को मनोयोग पूर्वक निर्धारित कार्यक्रम में संलग्न रखा जाए तो शरीर का बिगड़ा हुआ ढंग देखते ही देखते कुछ दिनों में ही अच्छा हो जाएगा और बीमारी की कमजोरी के कारण जो आए दिन चिकित्सक के दरवाजे पर नाक रगड़नी पड़ती है उससे सहज ही छुटकारा मिल जाएगा। दवाई का खर्च, अस्वस्थता के कारण पीड़ा एवं परेशानी, काम का हर्ज, संबंधियों का तिरस्कार, कुरूपता, बुढ़ापा एवं अकाल मृत्यु की छाया, इन सब विपत्तियों का 3/4 निवारण मनुष्य स्वयं कर सकता है। यदि वो असंयम से छुटकारा पा सके तो अस्वस्थता भी उसका पीछा जरूर छोड़ देगी। मानसिक दृष्टि से अगणित व्यक्ति चिंता, भय, क्षोभ, आवेग, उत्तेजना, ईर्ष्या, द्वेष, निराशा, आशंका आदि से ग्रस्त होकर उद्विग्न जीवन बिताते हुए नारकीय यंत्रणाएं सहते रहते हैं। इनके कारणों की तलाश करने पर वस्तुस्थिति बहुत ही सामान्य होती है।
आत्महत्या तक कर बैठने वालों के परेशानी का कारण तलाश करने पर प्रायः बहुत छोटी बात निकलती है। कई बार तो इतनी छोटी होती है कि उसे उपेक्षा करके गुजारा हो सकता था या कोई दूसरा उपाय भी आसानी से ढूंढा जा सकता था, पर उतावली एवं आवेश से वे किम कर्तव्य विमूढ़ होकर अपनी विवेकशीलता खो बैठे और न करने लायक कर गुजरे। ऐसे अधीर और आवेशग्रस्त मनुष्य साधारण घटनाओं को लेकर भी परेशान हो उठते हैं और अपने लिए तथा अपने आसपास के लोगों के लिए भी अशांति का वातावरण बनाए रखते हैं। यदि इस स्थिति की भयानकता को मनुष्य समझे और अपने को धैर्यवान, गंभीर, विचारशील बनाकर अपने अंदर हंस खेलकर कठिनाइयों को काट देने की आदत डाल ले, तो निश्चय ही उसका मन सदा संतुलित और प्रसन्न बना रहे। तब वो कुढ़ने की अपेक्षा समस्या का हल अधिक आसानी से सोच सकेगा और गई गुजरी परिस्थितियों में भी आशा एवं उत्साह की किरण उपलब्ध कर लेगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।